नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात 2022 की चुनावी बिसात पर चले नए बड़े दांव की। दिल्ली में मोदी सरकार, लखनऊ में योगी सरकार के लिए दो तारीख बहुत महत्वपूर्ण हैं। 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राकेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई है, तो 26 नवंबर को किसान नेता दिल्ली में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं का यह दावा है कि 22 नवंबर और 26 नवंबर को विवादित कृषि कानून के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई की गवाह ये दोनों तारीख बनेगी और कुछ ऐसा होगा जो ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होगी। तो क्या 2022 का रास्ता किसान 2024 में मोदी सरकार को रोकना चाहते हैं? क्या 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने का रोड मैप तैयार हो चुका है? सबसे पहले किसानों के मुद्दे पर बीजेपी कैसे घिरी हुई है, देखिए, सुनिए। अपनी मीटिंग करेंगे, सरकार को अपनी बात बताओगे, जो उन्होंने वादा करा उसको बताएंगे, गन्ने के भुगतान पे बात करेंगे, गन्ने के रेट कम बढ़े उस पर बात करेंगे। बाजरा नहीं बिक रहा, धान की अवैध आधे रेट में खरीद हो रही है, क्योंकि लखनऊ से ही तो बनता है भाई। खरीद होगी तो लखनऊ तो कानून बनता है। हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अपनी बात कहना भाई, जो इलेक्शन है वो तो 5 साल में आता है एक बार, ये तो इनका त्योहार है, वो तो 5 साल में आएगा। हम अपनी बात भी ना कहे क्या? देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है, जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। इनके गुरु के 4 बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था, और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों की हत्या की गई और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई, उस तरह से सरकार ने दिखाया कि उसकी असलियत क्या है, कि जो बड़े बड़े विज्ञापन हैं, जो बड़ी बड़ी बातें होते हैं, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई क्या है। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से किसानों की इस देश में बिल्कुल सुनवाई नहीं रही। तो आपने सुना, यहां पर विरोध के जो स्वर हैं वो किसान नेता और विपक्ष की तरफ से ही नहीं है, बल्कि मेघालय के गवर्नर भी खुल्लम खुल्ला बीजेपी को किसान विरोधी यहां बता रहे हैं। तो देखिए, 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत हो रही है। किसान तैयार हैं। यूपी चुनाव की रणनीति किसानों ने क्या बनाई है, यहां आप देख सकते हैं। महापंचायत की अगुवाई एक बार फिर से राकेश टिकैत करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। पूर्वांचल में आंदोलन को और तेज करेंगे, वो पूर्वांचल जो निर्णायक होता है। लखीमपुर खीरी कांड को मुद्दा भी किसान यहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव गांव तक सरकार का विरोध होगा, इसकी प्लानिंग एक रोड मैप किसानों ने तैयार कर लिया है। लेकिन केंद्र सरकार की घेराबंदी भी किस तरह से होगी, देखिए। 26 नवंबर को आंदोलन का पूरा 1 साल हो रहा है, यानी कि 1 साल किसानों के आंदोलन को हो जाएंगे 26 नवंबर को यहां। तो शीत सत्र के दौरान संसद के बाहर प्रदर्शन करने का किसानों का प्लान है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सिंघू बॉर्डर पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी किसान यहां पर कर चुके हैं और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतलब यह हुआ कि गाजीपुर बॉर्डर पर 26 नवंबर को किसान जुटेंगे और ये सैकड़ों की तादाद में होंगे किसान। इसे हजारों और लाखों की तादाद में बताते हैं। देखना होगा वहां पर किस तरह से ये किसान जब 26 नवंबर को जुटेंगे तो आगे वो यहां से बढ़ेंगे। 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन भी किसान करने का पूरा प्लान बना चुके हैं। अब इस गेम प्लान को समझने के लिए पूरा है क्या पूर्वांचल का गेम प्लान, किस तरह से बीजेपी को यहां पर एक कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। 2022 में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2017 की जीत को दोहराना है। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल में कई बार दौरे कर चुके हैं और आने वाले दिनों में कई और रैलियां करने वाले हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ कैराना से लेकर मथुरा तक पश्चिमी यूपी के वोटरों के द्वारे द्वारे हाजिरी लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के प्लान पर पानी फेरने के लिए राकेश टिकैत ने मोर्चा संभाल लिया है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक
बीजेपी के राह में रोड़े खड़े करने की पूरी तैयारी है। क्या टिकैत का खेला बीजेपी के लिए झमेला है? क्या पश्चिमी यूपी में जाट बिगाड़ेंगे योगी का खेल? क्या पूर्वांचल में टिकैत का गेम प्लान सॉलिड है? लखनऊ में महापंचायत से क्या पलटेगी बाजी? क्या हिंदुत्व फैक्टर पर भारी पड़ेगा किसान फैक्टर? इलाका बीजेपी का, धमाका टिकैत का। दरअसल 22 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में महापंचायत बुलाई है। वही महापंचायत जिसे चुनाव के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। लखनऊ में होने वाली महापंचायत को टिकैत ताबूत की आखिरी कील बता रहे हैं। 22 तारीख को मीटिंग रखेंगे। उसमें मेन मुद्दा रहेगा लखीमपुर कांड, जिसमें घायलों को भी अभी पैसे नहीं दिए गए। जो समझौता हुआ था उसमें पैसे उनके रह रहे हैं। मुकदमे दर्ज, फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो इशू रहेगा। अजय टैनी की गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्तगी रह रही है, क्योंकि आज भी वो गृह राज्य मंत्री हैं, तो जांच को प्रभावित करता रहेगा। गन्ने का भुगतान है, गन्ने का रेट कम है, धान की खरीद नहीं हो रही, वो एक बड़ा इशू है। तो ये सारे इशू को लेकर लखनऊ में प्रस्तावित मीटिंग है। यहाँ आपको याद रखना है कि टिकैत पश्चिमी यूपी से आते हैं, वही पश्चिमी यूपी जहाँ पर किसान आंदोलन का असर है, जहाँ जाट समुदाय बीजेपी से नाराज माना जा रहा है। लेकिन इस बार लखनऊ से महापंचायत का टिकैत पूर्वांचल में निशाना साध रहे हैं। वही पूर्वांचल जो बीजेपी का खेल बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। बीजेपी की तो सरकार है ही नहीं देश में। ये तो खामखा झूठ बोल रहे कि हमारी है। इनका जो कुछ इनके डब्बे में कुछ ये ले दे, लेकर भाग गया कोई, उनका है नहीं इनकी। तो क्या योजना क्या रहेगी? क्योंकि तुरंत नवंबर में आप कर रहे हैं रैली या पंचायत, आप जो उसका नाम दे लें, उसके बाद जनवरी फरवरी में होने हैं चुनाव। तो इसमें चुनावी भूमिका में भी क्या राकेश टिकैत नजर आएंगे, या जो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा है वो नजर आएगा? किस भूमिका में रहेंगे? नहीं तो रहेंगे भाई, जब तक हमारी बात नहीं मानते तो हम तो रहेंगे तो ही। हम तो महाराष्ट्र भी जा रहे, तो वहां तो चुनाव है नहीं, वहां पे भी मीटिंग है। 19 तारीख की भी मीटिंग रहेगी बॉम्बे में, फिर हमारी 28 तारीख की भी रहेगी, 29 तारीख से फिर यहाँ पे भी है। तो प्रोग्राम पूरे देश भर में चलते रहेंगे। टिकैत की रणनीति है लखीमपुर खीरी कांड को मुद्दा बनाकर पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना। यह वही मुद्दा है जिसे लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पहले ही चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। यह वजह है कि टिकैत के एक्टिव होते ही उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने लगा है। सबसे पहले सुनिए लखनऊ में किसान के महापंचायत पर बीजेपी का रिएक्शन क्या आया। बेहतर ये होता कि लोग अलग अलग एक ही भाषा में जो विपक्ष बोल रहा है वही कुछ लोग किसानों के नाम पर बोलते, तो ये उचित नहीं है। उनको चाहिए अगर राजनीतिक मंतव्य रख रहे हैं तो राजनीतिक दल के रूप में सामने आए, जिसको भी आना है। अब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता किसान और कृषि है। किसानों के नाम पर अब सभी दल चुनावी काम पर नजर आ रहे हैं। दंगल बड़ा है, लिहाजा चुनावी दांव में कोई पीछे नहीं है। जनता भूली नहीं है जिस तरह से किसानों को यहाँ रौंदा गया है। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देगी। 22 नवंबर को बुलाई गई महापंचायत का एजेंडा साफ है। टिकैत का कहना है कि सरकार को 3 मुद्दों पर बड़ा एक्शन लेना होगा। नंबर 1, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई। नंबर 2, गन्ने की सही कीमत तय करना। नंबर 3, तीनों विवादित कृषि कानूनों की वापसी। मीटिंग हुई थी, बड़ी पंचायत वहां पे थी,
संयुक्त मोर्चे की। लखनऊ में है तो इसमें भी जाएंगे, गोरखपुर में भी रखेंगे। तो हम तो गोरखपुर में करेंगे तो ये कहेंगे जी योगी जी का गढ़ है, हम अगर आप बनारस में करेंगे तो कहेंगे जी पीएम का है। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो मीटिंग तो आदमी कोई कहीं पे भी कर सकता है, जहां पे दिक्कत होगी तो मीटिंग तो होगी। तो क्या लखनऊ में टिकैत की महापंचायत पूर्वांचल में किसान आंदोलन को तेज कर देगी? क्या किसानों का मुद्दा 2022 में बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है? दिल्ली से कुमार कुणाल और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। किसान नेता राकेश टिकैत का जो प्लान है वो पूर्वांचल में बीजेपी को घेरना है। मतलब क्यों बीजेपी को घेरना है? वो इसलिए घेरना है क्योंकि यही गढ़ गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का है। काशी से प्रधानमंत्री संसद पहुंचते हैं और इस राजनीतिक गणित को यहां समझिए आप। देखिए, मतलब ये हुआ कि पूर्वांचल में जिसका प्रदर्शन अच्छा वो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठता है, राज करता है। मतलब बीजेपी 2017 में 115 सीटें जीती तो वो सत्ता में आई, 12 में 17 सीटें थी, 13 में 2007 में सिर्फ 13 सीटें थी। अगर नीचे आइए आप तो समाजवादी पार्टी ने जब 2012 में 102 सीटें पूर्वांचल में जीती, 162 में से तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी जब 85 सीटें 2007 में पूर्वांचल में जीती थी तो मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, यानी कि बीएसपी की सरकार बनी थी। तो ये गणित है। कांग्रेस यहां ना के बराबर है, लगातार उसके कम होती जा रही है। 9, 15 और 2, 2017 में सिर्फ 2 सीटें थी। तो इसलिए महत्वपूर्ण है यहां पर, यानी कि पूर्वांचल में वही बाहुबली सिद्ध होगा, उत्तर प्रदेश पर राज करेगा। और बीजेपी ने यह काउंटर प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया है। तो क्या है बीजेपी का वो प्लान, देखिए। बीजेपी का टिकैत काउंटर प्लान तैयार। सोलह से 30 नवंबर तक यूपी में ट्रैक्टर रैली। क्या ट्रैक्टर रैली से बनेगी बीजेपी की बात? किसान आंदोलन वर्सेस बीजेपी का ट्रैक्टर प्लान। किसान आंदोलन को लेकर 2 मोर्चे पर तैयारी चल रही है। एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आंदोलन को नई धार देने के लिए सक्रिय है, तो दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चे के प्लान को काउंटर करने के लिए बीजेपी नई रणनीति पर काम कर रही है। सबसे पहले सुनिए किसान नेताओं का प्लान बीजेपी के लिए कितना बड़ा सिरदर्द है। बड़े पैमाने पर लोगों को बुलाया गया है क्योंकि 1 साल पूरा होने जा रहा है। 26 को लोग आएंगे पूरे देश से, खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली और राजस्थान से बड़े पैमाने में लोगों को कॉल दी गई है कि बॉर्डर्स के ऊपर जमा हो जाओ। और उसके बाद फिर लोगों को कॉल है कि इस जमावड़े को बढ़ाओ। 29 तारीख को एक प्रोग्राम किया गया है। 29 तारीख को देश की पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है। उस विंटर सेशन में अपने इश्यूज को प्रोजेक्ट करने के लिए हमने तय किया है कि उस दिन जिस सरकार ने वो रास्ते खोले हैं कि दिल्ली खुला है, वी हैव प्लान कि हम 500 किसानों का एक जत्था दिल्ली पार्लियामेंट की तरफ जाया करेगा और वहां जाके बैठेगा धरने के रूप में। और डेली सीक्वेंस वाइज हर रोज एक 500 लोगों का जत्था जाता रहेगा और वही लोग इकट्ठे होकर अपना प्रोटेस्ट करना इन इश्यूज के ऊपर लगाते हैं। बॉर्डर पर डटे किसान 26 नवंबर से दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली में हल्ला बोलेंगे, तो वहीं लखनऊ में 22 नवंबर को किसानों की महापंचायत है। लेकिन महापंचायत से पहले बीजेपी किसानों को मनाने के लिए ट्रैक्टर रैली निकालेगी। बीजेपी किसान मोर्चे की तरफ से प्रदेश व्यापी ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। प्लान के मुताबिक बीजेपी की ट्रैक्टर रैली की शुरुआत मऊ जिले से होगी। 16 नवंबर से 30 नवंबर तक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ट्रैक्टर रैली के जरिए किसानों की योजनाओं का प्रचार होगा। ट्रैक्टर रैली से चुनावी माहौल बनाने की कोशिश होगी। विपक्ष के हमलों को ट्रैक्टर रैली से काउंटर करेगी बीजेपी। 22 नवंबर को महापंचायत से पहले 16 नवंबर को शुरू हो रही बीजेपी की ट्रैक्टर रैली को लेकर राकेश टिकैत ने एक सवाल पूछा है। ट्रैक्टर से तो पहले बहुत नफरत थी उनको, इतना ट्रैक्टर से प्यार इतना कैसे होगा? जाली आदमी है, बहुत बच कर है ना, झूठा प्यार कर रहे हैं ट्रैक्टर से। क्या 10 साल पुराना ट्रैक्टर लेंगे?
क्या जो कानून बना हुआ है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता उसको फॉलो करेंगे? क्या मर्सिडीज छोड़ के ट्रैक्टर पे अब आंदोलन करना पड़ रहा है इनको? इतना कृषि और मिट्टी से इतना प्यार कैसे हो गया? गांव के लोग चौकस रहना, ट्रैक्टर पे रैली करेंगे, बीजेपी का झंडा लगा के गांव गांव घुमाएंगे, बहकावेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। आरोप यही है कि चुनाव आया तो बीजेपी को ट्रैक्टर याद आया। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन की आज बीजेपी का चुनावी खेल बिगाड़ सकती है, लिहाजा खुद योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाल रखा है। विरोधियों पर वार का एक हथियार हिंदुत्व है तो दूसरा विपक्ष की छल नीति वाला आरोप। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। तो किसानों की बात करते हैं, इनसे पूछे तुम भी तो सत्ता में थे, तब किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? हमारी सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। आपके शामली जनपद के भी हजारों किसान थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसान, 12 करोड़ किसानों को देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया। 6,000 रुपए सालाना हर किसान के खाते में बिना किसी सिफारिश के आ जाता है। ये पैसा कांग्रेस के समय में, सपा के समय में, बसपा के समय में और अन्य लोगों के समय में क्यों नहीं आ पाया? तो पूर्वांचल क्यों इतना महत्वपूर्ण है? पूर्वांचल में हम आपको वोट फैक्टर बताते हैं। आखिर क्यों पूर्वांचल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? बीजेपी का कोर वोट बैंक ये नहीं है। यहाँ पूर्वांचल का जो वोट गणित है उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि भाई 2017 में 115 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिलेगी। धर्म और जातिवाद पर यहाँ पर वोटिंग होती है पूर्वांचल में ज्यादातर, लेकिन जो सबसे ज्यादा 168 में यहाँ पर सीटें जीतता है वो उत्तर प्रदेश पर राज करता है। एसपी का मुस्लिम यादव फैक्टर आपको याद होगा, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे बीएसपी ने दलित ब्राह्मण फैक्टर पर यहां से जीत हासिल की थी। यानी कि एक तरफ मुसलमान और यादव गए तो वहीं पर राम जन्मभूमि में भी हिंदुत्व कार्ड यहां पर नहीं चला था। यानी कि जातिवाद ज्यादा है। 1991 में बीजेपी ने 82 सीटें यहां पर जीती थी। तो सोचिए आप, ये वो दौर था राम मंदिर वाला। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब टिकैत चुनौती देते हैं तो उसका कैसे पलटकर जवाब देते हैं, दोनों की बात सुनिए। लखनऊ तो ठीक है, लखनऊ हमारा है, लखनऊ किसी की बाप की जागीर है। लखनऊ हमारा है, लखनऊ देश के किसानों का है। लखनऊ में आंदोलन शुरू होगा, अभी मीटिंगें तय होगी सब 5 सितंबर के बाद। आंदोलन हो रहे हैं पूरे देश में, तो पंचायत होगी, अब शुरू होगी पंचायत। दोबारा से शुरू होगी? हाँ, पंचायत शुरू होगी। तो सबको सहयोग करना चाहते हैं, सबका स्वागत करना जानते हैं। किसान आएगा, किसान का स्वागत होगा। कानून के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उस तरीके से भी स्वागत होगा। क्या बात है, क्या कोई समस्या नहीं है। पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी के लिए मुश्किलों का अंबार है। हालांकि राकेश, टिकैत का प्लान जो है तो चुनौती योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी पूरी है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, अब जल्दी से आपको बता देते कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोट गणित क्या है। 2012 विधानसभा चुनाव की हम यहां पर बात कर रहे हैं। 136 सीटों में से 58 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। बहुजन समाज पार्टी 39 सीट, बीजेपी 20, 9 पर आरएलडी और कांग्रेस 8 पर। यानी कि यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जबरदस्त 136 में से 58। लेकिन फिर भी आप 58 को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सीधे सीधे क्लीन स्वीप है, सीधे सीधे सबसे आगे यहां पर बीजेपी जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर मुकाबला कड़ा है, कांटे का है। यानी कि 50% सीटें भी नहीं ले आई है। तो
पूरब से लेकर पश्चिम तक विपक्ष जो है बीजेपी को घेरने में जुटा हुआ है। कैसे, देखिए। करीब 1 साल से मोदी सरकार के लिए किसान आंदोलन सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। किसान विवादित कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं तो सरकार अपनी दलील पर खड़ी हुई है। यही वजह है कि गतिरोध जारी है और समाधान की राह दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। बड़ी बात यह है कि एक बार नहीं, कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नए कृषि कानूनों पर सफाई दी, लेकिन किसानों ने आंदोलन का रास्ता नहीं छोड़ा। मोदी ने तब कहा था कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। हाँ, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। और मैं देख रहा हूँ आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश। तो 2012 का तो पूरे हमने सीट आपको बता दी थी। अब 2017 पर अगर एक जल्दी से नजर डालें तो देखिए कि बीजेपी का ग्राफ किस तरह से यहां पर बढ़ा है। 58 2012 में और 2017 में 103, 136 से 103, मतलब जबरदस्त बढ़त यहां पर बीजेपी की थी। समाजवादी पार्टी 27।